नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे रोहित वेमुला की, एक प्रतिभाशाली छात्र, नेतृत्वकारी, आंदोलनकारी साथी, दलित एक्टिविस्ट, मुक्तिकामी एक्टिविस्ट, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनकी आज शहादत दिवस है और जिनको गए आज 6 साल पूरे हुए। मैं उनका खत याद करता हूँ जब भी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं लिखना चाहता था हमेशा से विज्ञान के बारे में, कार्ल सांगा की तरह, और आखिर में बस यह एक खत आत्महत्या का है जो मैं लिख पा रहा हूँ। रोहित ने कभी ऐसा खत लिखना नहीं चाहा था। उम्मीदों और सपनों के साथ जीने वाला कोई इंसान चाह भी नहीं सकता। फिर भी 17 जनवरी 2016 को रोहित नहीं रहे। कुछ दिन पहले निलंबित हुए थे, 15 दिन पहले निलंबित हुए थे एक झूठे मामले में, जिसमें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी। सुशील कुमार नाम के एक एबीवीपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का झूठा आरोप था, जिसमें पहली जांच में अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सारे छात्र निर्दोष करार दिए गए थे। और फिर भी उसके बाद तत्कालीन भाजपा सांसद और मंत्री भी बंगारू दत्तात्रेय की निजी चिट्ठी पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दूसरी जांच बैठाई, निलंबित किया, 15 दिन बाहर रहे, धरने पर बैठे रहे, सैकड़ों छात्र उनके साथ थे और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। पर रोहित की अगर आखिरी चिट्ठी पढ़ें तो ये साफ होता है कि नहीं, रोहित ने अपनी जान नहीं ली थी। आत्महत्या कारण हो सकता है। बहुत लोग आत्महत्या को कायरता कहते हैं, जो आत्महत्या कायरता है नहीं, वो बहुत सारे कारणों से होती है। दुर्खाइम को याद करें कि आत्महत्या एक सोशल एनोमी या एक सामाजिक चीज है। रोहित की जान ली भारतीय सभ्यता की या असभ्यता की उस सनाथ मारती जातिवादी व्यवस्था ने, जो सर्वोच्चतावादी, श्रेष्ठतावादी, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, शुद्धता और अशुद्धता के दायरे में आज भी खड़ी है, और जिस पर लोकतंत्र का जो ढांचा है वो सुपर इम्पोज्ड है। कि भारतीय समाज की जो आज भी फॉल्ट लाइंस हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, मीडिया जो सबसे ज़्यादा गणित लगा रहा है वो जाति का है, वो धर्म का है। कोशिशें की जा रही हैं जाति को ट्रम्प करने के लिए, धर्म को बीच में लाने की, 80-20 का चुनाव बनाना, मोटा मोटा इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक बनाना। तो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज की जो ओरिजिनल फॉल्ट लाइन्स हैं, वो ये प्री मॉडर्न फॉल्ट लाइन्स हैं, वो अस्मिताएं हैं जो हमने चुनी नहीं, रोहित ने भी नहीं चुनी थी, और जिनके ऊपर लोकतंत्र का एक ढांचा सुपर इम्पोज कर दिया गया है। उस ढांचे की अपनी उपयोगिता है, इस ढांचे ने बहुत कुछ डिलीवर किया है। अगर ये ढांचा ना होता तो आज एक जो दलित मध्य वर्ग खड़ा हुआ है, जो एक बहुजन मध्य वर्ग खड़ा हुआ है, सत्ता से लेकर के, प्रशासन से लेकर के तमाम चीज़ों में उसने जो हिस्सेदारी ली है, वह नहीं होता। लेकिन रोहित की आत्महत्या हमको ये भी याद दिलाती है, बाबा साहब ने जो कहा था कि जाति के ब्रह्म राक्षस को मारे बिना भारतीय समाज की मुक्ति संभव नहीं। खैर, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में ऐसे मेधावी छात्रों की जो आत्महत्याएं हैं, खासतौर पे दलित समाज के, पर बहुजन समाज के भी तमाम छात्रों की जो आत्महत्याएं हैं, कोई नई बात नहीं। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, डेथ ऑफ मेरिट, 2007 से 2011 तक के, उसने सिर्फ 4 सालों में ऐसी 18 घटनाओं के आंकड़े दिए थे कि 18 दलित बहुजन छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, जिनमें से तमाम पर चर्चा तक नहीं हुई। बात मीडिया में आई, अखबारों में ज़्यादा चली, टीवी पे तो पहुंची ही नहीं, और उसके बाद भुला दी गई। उनमें से एक आत्महत्या मुझे खास तौर पे याद आती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के जसप्रीत सिंह की थी। प्रतिभाशाली छात्र थे, कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं हुए थे, कभी भी। बस मेडिकल की अपनी अंतिम वर्ष की 4थे साल की परीक्षा में लगातार फेल किए गए। उन्होंने शिकायत की कि ये प्रताड़ना है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रताड़ित कर रहे हैं, विभागाध्यक्ष प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी आत्महत्या के बाद जो सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने फिर से सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बताया था, उसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा तक करने से इनकार कर दिया। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं,
तब किसकी सरकार थी, खैर वहाँ। लेकिन पुलिस के एफआईआर तक दर्ज कर देने से इनकार के बाद उनकी बहन, जो खुद भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की छात्रा थी, वो टूट गई और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। इसके बाद थोड़ा बवाल हुआ, थोड़ा आउटरेज हुआ, आज की भाषा में थोड़ा आक्रोश हुआ, लेकिन उस आक्रोश से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। राष्ट्रीय दलित आदिवासी आयोग ने मामले का कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एक 3 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की कमेटी बनाई। जसप्रीत की जो आंसर शीट्स थी उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए, और उसमें पाया गया वही जो कह पाने के इंतजार में जसप्रीत सिंह ने अपनी जान दे दी कि वे सब में पास थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती फेल किया था। इसके बाद उन पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया, FIR हुआ HOD पे, पर फिर क्या हुआ हम नहीं जानते। व्यवस्था के हाथों मारे गए छात्रों को वैसे न्याय की एक आभासी संभावना, एक झूठी सही उम्मीद तक भी हासिल नहीं होती। रोहित की आत्महत्या लेकिन एक मामले में इन तमाम और छात्रों की आत्महत्या से अलग थी। रोहित जैसे, जसप्रीत जैसे सैकड़ों दोस्त जो इस जातिवादी विभेदवादी समाज की सूली पे सलीब चढ़े, उनसे अलग रोहित का मामला खराब ग्रेड मिलने या किसी दुर्भावना भरे शिक्षक द्वारा फेल करने का नहीं था। उनका मामला निवारण या न्याय के लिए किसी आयोग के इंतजार का भी नहीं था। उनकी आत्महत्या दरअसल एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर थी, एक सांस्थानिक हत्या थी जो सबके सामने घटित हुई थी, टेलीविजन पे, मीडिया पे, अखबारों में, और फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए थे। रोहित ऐसे तमाम छात्रों की तरह जिन्होंने अपनी जान दे दी निराशा में, डिस्पेयर में, गुस्से में, आक्रोश में, उनकी तरह अकेले नहीं थे। हमने उनके विजुअल्स देखे थे, सैकड़ों छात्रों के साथ अम्बेडकर की बड़ी सी पोर्ट्रेट हाथ में लिए हुए, निलंबित किए जाने के बाद भी लगातार मोर्चे लेते हुए। जब वो निलंबित हुए थे तो केवल 5 छात्र नहीं निकले थे, सैकड़ों छात्रों का एक जुलूस निकला था। ऐसे सशक्त आंदोलन और साझेदारियों का हिस्सा होने के बावजूद अगर रोहित को जान देनी पड़ती है तो ये तथ्य उनकी आत्महत्या को इसके पहले की तमाम घटनाओं से बहुत अलग कर देता है। एक बार नजर डालते हैं कि जो रोहित की आत्महत्या का कारण बनी। शुरुआत हुई थी अगस्त 2015 में ऐसे अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा मोन्टाज फिल्म सोसाइटी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिल्ली में किए गए हमले के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था। ABVP का हमला मुजफ्फरपुर दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुजफ्फरपुर बाकी है का प्रदर्शन था। ABVP की हैदराबाद इकाई हमले के विरोध में निश्चित तौर पर नाखुश थी और उसके एक नेता सुशील कुमार ने अपनी नाराजगी ASA अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथियों को गुंडा कहते हुए जताई थी। लेकिन यूनिवर्सिटी में सशक्त प्रतिरोध के बाद उनको फेसबुक पे ही माफी मांग के सुशील कुमार को अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी थी। लेकिन अगले दिन सुशील कुमार ने यह आरोप लगा दिया कि ASA के करीब 30 सदस्यों ने उनको घेर के पीटा है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने जांच की, आरोपों को निराधार पाया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भी उनको कोई चोट नहीं लगी थी। बोर्ड की रिपोर्ट ने कहा श्री सुशील कुमार के साथ मारपीट होने का कोई भी सबूत बोर्ड को नहीं मिला है, ना श्री कृष्णा चैतन्य से और ना ही डॉक्टर अनुपमा द्वारा दी गई रिपोर्ट से। डॉक्टर अनुपमा की रिपोर्ट के हिसाब से श्री सुशील कुमार की सर्जरी का कोई भी संबंध किसी किस्म की मारपीट से नहीं। जांच के इन नतीजों के बाद बोर्ड ने दोनों संगठनों को रस्मी चेतावनी देकर मामले को खत्म कर दिया। पर इसके बाद कुछ हुआ पर्दे के पीछे, जिसके बाद फिर से एक जांच कमेटी बनी और अब की बार प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने ASA के सदस्यों को सुशील कुमार को पीटने के आरोप में निलंबित किया। ASA ने स्वाभाविक इस निलंबन का विरोध भी किया और इस बातचीत के मद्देनजर तत्कालीन जो वाइस चांसलर थे प्रोफेसर RP शर्मा के साथ जांच प्रक्रिया, तथ्यों और निर्णयों के बीच बड़ी असंगतियों पर बातचीत की। प्रोफेसर शर्मा ने भी माना कि अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथियों के साथ न्याय नहीं हुआ है, लेकिन इसके तुरंत बाद
उनको वहाँ से हटा दिया गया। नए कुलपति आए प्रोफेसर पियप्पा राव, उन्होंने किसी जांच कमेटी का गठन नहीं किया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा 5 छात्रों के निलंबन और छात्रावास से उनके निष्कासन का निर्णय ले लेने तक अंधेरे में रखा। ऐसा क्यों हुआ? इसके सूत्र मिलते हैं केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के मामले में कूदने और एचआरडी मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखने में। दत्तात्रेय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखी अपनी चिट्ठी में उनसे हैदराबाद विश्वविद्यालय में एएसए जैसे जातिवादी, अतिवादी और राष्ट्र विरोधी, भाषा सुनिएगा, ये दलित छात्रों के एक अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन नाम के संगठन की बात की जा रही है, जिसके अंबेडकर के भक्त होने का दावा पूरी की पूरी आरएसएस आजकल दिन रात जपती है। लेकिन और उनके इन आरोपों में एक और बात थी, एएसए ने भी याकूब मेनन की फांसी के सजा के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किया था। एएसए को नहीं समझ में आया होगा कि आनंद ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, युग चौधरी, नित्या रामकृष्णन, बिंद्राव ग्रोवर जैसे देश के जाने माने वकीलों को भी देशद्रोही घोषित करवा देने वाली ऐसे सशक्त विद्रोह प्रदर्शन से एबीवीपी को नाराज होना ही था और एएसए उनके लिए एक साफ टारगेट बना। लेकिन फिर एक केंद्रीय मंत्री को एक विश्वविद्यालय के छोटे से मामले में, जो भारत के हर विश्वविद्यालय में रोज होते रहते हैं, हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी तब जब इन्हीं के मंत्रालयों ने इंदौर में एबीवीपी द्वारा एक शिक्षक की, प्रोफेसर की पीट कर हत्या कर देने के मामले में संज्ञान तक नहीं लिया था। उस मामले में आज तक कोई सजा नहीं हुई। और वो मसला था रोहित वेमुला और उनके संगठन और उनके साथियों का केवल एक उत्पीड़ित अस्मिता दलित से आगे बढ़कर सभी उत्पीड़ित अस्मिताओं को एक साथ लाने की कोशिश करना। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, छात्र, गरीब, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन हर मुद्दे पे अपनी बात बहुत सशक्तता से रखता था। और जब तक लड़ाइयाँ, स्त्री छूट गया, माफ़ी चाहता हूँ, और जब तक लड़ाइयाँ बटी हुई हैं, जब तक ओबीसी मुक्ति की बात दलित मुक्ति से नहीं जुड़ी है, इन दोनों की बात अल्पसंख्यक मुक्ति से नहीं जुड़ी है, तब तक सत्ता को कोई खास दिक्कत नहीं, वो बांट के काम चला लेती है। लेकिन जिस दिन लोग ये प्रयास शुरू कर देते हैं कि ये सारी उत्पीड़ित अस्मिताएं एक साथ आएं, तब सत्ता को बहुत दिक्कत होती है। और यही कारण था कि रोहित वेमुला और साथियों को एक केंद्रीय मंत्री द्वारा देशद्रोही कहा जाना और मानव संसाधन विकास मंत्री तत्कालीन स्मृति ईरानी, 12वीं फेल या पास आज तक पता नहीं चल पाया है, उनकी भी डिग्री का पता नहीं है, उनके द्वारा उनका पूरा साथ देना, क्योंकि रोहित और उनके साथी अब तक खांचों में बिखरी दलित, बहुजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारी उत्पीड़ित आवाज़ों को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश में लगे ही नहीं थे, बल्कि सफल भी हो रहे थे। इसीलिए रोहित की आत्महत्या जो है वो किसी हताशा से उपजा हुआ निर्णय नहीं है, ना किसी परीक्षा में बार बार दुर्भावना से अनुत्तीर्ण किए जाने, फेल किए जाने की निराशा से ही। उनकी जो चिट्ठी थी, दरअसल वो अपनी बॉडी को साइट ऑफ रेजिस्टेंस बना देना। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक बार आती है साइट ऑफ पैट्रियार्की। वीमेन बॉडीज आर बेसिकली द साइट ऑफ पैट्रियार्की, दलित बॉडीज आर बेसिकली द साइट्स ऑफ कास्टिस्ट हायरार्की, सुप्रीमेसी, ब्लैक बॉडीज। सो एक है साइट ऑफ पैट्रियार्की, जहाँ पे आप पैट्रियार्की का व्याकरण लिखते हैं, जहाँ पे आप सुप्रीमेसी का व्याकरण लिखते हैं, और फिर उसी बॉडी को, उसी देह को इस्तेमाल कर लेना, उस व्याकरण को खारिज कर रेजिस्टेंस का ग्रामर विकसित करने के लिए, प्रतिरोध का समाजशास्त्र विकसित करने के लिए। रोहित का शरीर अब रोहित ने अपने शरीर को संघर्ष की एक जमीन में बदल दिया। तमाम और साथी ये नहीं कर पाए, उसमें हमारी भी असफलता है, और हमारी बेशक बड़ी असफलता है। जसप्रीत सिंह की आत्महत्या रोहित वेमुला की आत्महत्या से कोई कम नहीं। शहीदों में कोई शहीद आजम नहीं होता, भगत सिंह के बारे में मैं कहता रहूं। हाँ, कुछ बड़ी आवाज़ बनते हैं, लेकिन हमारा काम होता है जो गुम हो गई आवाज़ें हैं उनको भी सामने लाते रहना। लेकिन जो बड़ी आवाज़ें हैं वो इस बात में हमारी मदद करते हैं।
मैं कहना चाहता हूं कि रोहित की जो आत्महत्या है उसके बाद रोहित को हर साल याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना, यह न्याय का विकल्प नहीं है। मूविंग फ्रॉम वन आउटरेज टू अनदर आउटरेज टू अनदर आउटरेज, ये न्याय का विकल्प नहीं है। एक आक्रोश से दूसरे आक्रोश से तीसरे आक्रोश तक भटकते रहना, यह न्याय का विकल्प नहीं। रोहित ने अपने देह को, अपने ही शरीर को प्रतिरोध की जमीन बनाकर इसलिए नहीं बलिदान किया था कि हम हर साल उनको याद करते रहें। उन्होंने ये एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करने के लिए कोशिश की थी और मुझे लगता है कि रोहित जैसे तमाम साथियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह की हमारे जो फुटकर प्रतिरोध हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम एक लंबा संघर्ष चलाकर ऐसे एक एक मामले में फोकस करके स्थानीय समितियां बना करके, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज बना करके न्याय तक मामले को ले जाएं। साथ ही रोहित विमला को जय भीम, लाल सलाम, फूल जोहार। फिर मिलते हैं ऐसी किसी दुख भरी बात पे, आगे ना मिलना पड़े इस उम्मीद के साथ। बाय बाय, सी यू ऑल।